नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी कंसेप्ट के अंदर। आज हम हाजिर हैं फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन की सीरीज हमारी चल रही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए इसको बिल्कुल, और वीडियोस को लाइक करिए आपको अच्छी लग रही हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा डायग्राम को हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये वही आपका मतलब जो जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं फीमेल का, उससे नीचे का पार्ट ये सारा दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है एक ये आपकी वेजाइना है, और ये सर्विक्स है, ये यूट्रस या यूट्रस का दूसरा नाम वोम भी है, जिसको हम बच्चादानी बोलते हैं। ये ओवरी हैं जिनके अंदर हमारी फीमेल जर्म सेल रहती हैं, एग रहते हैं। ये ओविडक्ट हैं जो ओवरी को और इसको जोड़ते हैं, ठीक है, यूट्रस की बॉडी के थ्रू, फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे, एक बार प्लीज आप देख लीजिए अच्छे से। एग्स मेड इन ओवरीज आल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। ये जो एग्स जो हैं वो किसके अंदर बने? ओवरीज के अंदर बने। एग्स तो दोस्तों, मैं ओवरीज की बात कर रहा था। ये जो आपको दिख रही हैं ये ओवरीज है। इन ओवरीज के अंदर फीमेल जर्म सेल है, जिसको क्या बोला गया? एग बोला गया, ठीक है। तो एक तो ओवरीज का काम क्या हो गया कि यहाँ पे अंडे बनते हैं, एग्स बनते हैं। दूसरा, ओवरीज जो है फीमेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ओवरीज जो है हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, दूसरा काम हो गया। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी जानकारी के लिए, हो सकता है किसी को ना पता हो, किसी को पता हो। चाय पी लीजिए दोस्तों। गला खराब है थोड़ा सा, इसलिए चाय पी लेते हैं बीच बीच में। ये देखिए, जब कोई भी लड़की पैदा होती है, जब कोई भी लड़की पैदा होती है तो ऑलरेडी अंडे बन चुके होते हैं, जो कि इमेच्योर एग्स होते हैं, ठीक है। When a girl is born, ovaries already contain thousands of immature eggs. हजारों की संख्या में इमेच्योर एग्स बन चुके होते हैं। ये बात याद रखनी है आप लोगों को। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी की एज आती है, मैच्योरेशन की एज आती है, स्टार्ट मैच्योरिंग, ये जो एग्स हैं ये मैच्योर करना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स प्यूबर्टी की एज पे ये अंडे आकर के मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे, जो पहले बन चुके हैं। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ ओवरी। एक अंडा प्रत्येक महीने बाय वन ऑफ ओवरी बनाया जाएगा। एक अंडा प्रत्येक महीने बाय वन ऑफ द ओवरी बनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं छोटी सी एक बात और बता दूं आपको कि मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल मैंने बताई थी आपको, हर महीने रिपीट होगी, पीरियड्स जो आते हैं, और एक अंडा महीने में एक ओवरी से बनाया जाएगा। एग जो है जो मतलब अंडे ओवरी के अंदर बने, एग जो अंडे ओवरी के अंदर बने ओविडक्ट के थ्रू, दैट मींस ओविडक्ट फ्लोपियन ट्यूब हम बोल सकते हैं, उसके थ्रू ये जाएंगे वोम्ब के पास। वोम्ब का मतलब है यूट्रस। वोम्ब को हम यूट्रस भी बोल सकते हैं, वोम्ब को हम यूट्रस भी बोल सकते हैं, बच्चादानी जिसको बोलते हैं। और थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू ये चले जाएंगे वेजाइना के पास। कहां पे चले जाएंगे? वेजाइना के पास। ओविडक्ट क्या है? ओविडक्ट क्या है? ये फ्लोपियन ट्यूब्स हैं। ये फ्लोपियन ट्यूब हैं जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर यूनाइट हो जाती हैं, ये आपने देखा होगा। ओविडक्ट के, फ्लोपियन ट्यूब के मेनली 3 पार्ट यहाँ पे रहते हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। 3 पार्ट रहते हैं ओविडक्ट के। ये जो फूला फूला पार्ट आपको दिखता है, इसको अम्पुला बोला जाता है। ये जो फूला फूला पार्ट है इसको अम्पुला बोला जाता है। बीच वाला एक पार्ट, उसको इस्थमस बोला जाता है। बीच वाले पार्ट को इस्थमस बोला जाता है। दोस्तों फ्लोपियन ट्यूब के 3 पार्ट मैंने यहाँ पे बताए, दैट इज इनफंडिबुलम,
इन फंडिबुलम। इसको मैं साफ कर लेता हूं एक बार, फिर आपको बताता हूं अच्छे से कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ध्यान से, ये आपकी फ्लोपियन ट्यूब है। इसको अगर मैं मतलब ऐसे थोड़ा सा निकाल लूं यहाँ पे, तो ये देखिए ये थोड़ा सा ऐसे है। इसके 3 पार्ट हैं। ये जो फिंगर लाइक पार्ट आपको दिख रहा है, इनफंडिबुलम इसको बोला जाता है। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम बोला जाता है। ठीक है, इसको एम्पुला बोला जाता है। बीच का जो फूला फूला पार्ट है इसको एम्पुला बोला जाता है। और इसको इस्थमस बोला जाता है। और इसको इस्थमस बोला जाता है। तो तीनों पार्ट आपको याद रखने हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस तीनों मिलकर के क्या बना देते हैं? फ्लोपियन ट्यूब बना देते हैं, ओविडक्ट बना देते हैं। 3 पार्ट यहाँ पे बताए गए हैं इस चीज के। ठीक है, प्यूबर्टी पे जैसे ही पहुंचते हैं तो जो अंडे पहले बन चुके थे वो अंडे मैच्योरेशन स्टार्ट कर देंगे और प्रत्येक महीने वन ऑफ द ओवरी एक अंडा रिलीज करेगी, एक अंडा बनाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे मूवमेंट आपको दिखाई एग की। एग ओविडक्ट के थ्रू, दैट मींस फ्लोपियन ट्यूब के थ्रू वोम के पास जाएगा, यूट्रस के पास जाएगा और वो सर्विक्स के थ्रू वेजाइना के पास आ जाएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिएगा, ये यहाँ पे ओवरी है और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ओवरी के ऊपर, जिसको इनफंडिबुलम बोला जाता है, जो कि ओविडक्ट का पार्ट है। ओविडक्ट का पार्ट है ये इनफंडिबुलम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कलेक्टिंग ऑफ स्पर्म, स्पर्म की कलेक्टिंग में भी काम आएगा। और यहाँ पे ओवरी के अंदर से अंडे को भी ये क्या कर लेगा? कलेक्ट कर लेगा और अपनी ट्यूब के थ्रू, ओविडक्ट के थ्रू ये यूट्रस में जाएगी। यूट्रस से फिर सर्विक्स और सर्विक्स से वेजाइना के अंदर ये आ जाएगी। स्पर्म एंटर थ्रू वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये कह रहा है जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उस दौरान, जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उस दौरान जो स्पर्म है वो एंटर करेगा। कहां पे एंटर करेगा? वेजाइना के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, वेजाइना के अंदर एंटर करेगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कहां पे एंटर करेगा? वेजाइना के अंदर एंटर करेगा। देखिए लिखा है स्पर्म एंटर्स थ्रू वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स that travels upwards and reach the oviduct where they encounter egg। ये कहने का मतलब इसका ये है, ध्यान से देखो दोस्तों, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये वेजाइना है और वेजाइना के ऊपर सर्विक्स है। वेजाइना के ऊपर सर्विक्स है। ठीक है, सर्विक्स ये यूट्रस की बॉडी, ओवरी जिसके अंदर से अंडा रिलीज होगा, और उसके ऊपर है ये ओविडक्ट, जिसके 3 पार्ट मैंने बताए, इनफंडिबुलम, अम्पुला और इस्थमस। ठीक है, फूला फूला अम्पुला, इनफंडिबुलम दैट इज फिंगर लाइक, और ये इस्थमस, 3 पार्ट रहते हैं। अब जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, दैट मींस मेल जो है वो फीमेल के नजदीक आएगा और जो अपना जो स्पर्म है मेल कहां पे रिलीज कर देगा? वेजाइना के अंदर रिलीज कर देगा। फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजाइना के अंदर मेल अपना स्पर्म रिलीज कर देगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। अब ये स्पर्म यहां से अपवर्ड मूवमेंट करेगा, यहां से ऊपर जाएगा, दैट मींस वेजाइना के थ्रू सर्विक्स, यूट्रस और जो ओविडक्ट के थ्रू ये ऊपर जाएगा, ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट। ओविडक्ट के पास ये पहुंच जाएगा जहां पे अनकाउंटर करेगा एग को। वहां पे कौन है? अंडा है, जो कि इसका वेट कर रहा है। ठीक है, तो स्पर्म का वेट कौन कर रहा है? अंडा कर रहा है। क्योंकि क्यों कर रहा है अंडा वेट? एग वेट इसलिए कर रहा है, एग क्या है? फीमेल जर्म सेल है और स्पर्म क्या है? मेल जर्म सेल है। तो फीमेल जर्म सेल अपने मेल जर्म सेल का वेट कर रहा है ओविडक्ट के पास। यहां से जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म वेजाइना के अंदर गया, अपवर्ड मूवमेंट हुई, स्पर्म ऊपर गया ओविडक्ट के पास, वहां पे एग है, दोनों आपस में मिलेंगे और उनका फ्यूजन होगा। पता नहीं कितने हजारों लाखों स्पर्म जाते हैं, लेकिन फ्यूजन उसी का होगा जब अंडा भी उसी टाइम रिलीज हुआ हो और स्पर्म भी उसी टाइम रिलीज हुआ हो, दोनों का फ्यूजन, दैट मींस
एक दोनों मतलब जो फ्यूजन होगा वो एक का होगा, एक अंडा एक स्पर्म दोनों का फ्यूजन होगा, जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चल करके जाइगोट बनेगा। दूसरा, फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट इम्प्लांटेड इन लाइनिंग ऑफ यूट्रस स्टार्ट डिवाइडिंग। देखिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। क्या हुआ है एक्चुअली, ये देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूं हुआ क्या है। मैंने आपको कहा स्पर्म जो है, स्पर्म जो कि मेल जर्म सेल है, ठीक है, वो रिलीज कहां पे होगा, वेजाइना में। अब वो ऊपर की तरफ जाएगा, दैट मीन्स अपवर्ड मूवमेंट करेगा, और वो कहां पे पहुंच जाएगा, ओविडक्ट में। अब ओविडक्ट में मैंने बताया था यहाँ पे ओवरी है, और ओवरी से क्या आएगा, एग आएगा, अंडा आएगा, और अंडा क्या है, फीमेल जर्म सेल है। ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करता हूं, ये स्पर्म मेल जर्म सेल, ये अंडा फीमेल जर्म सेल, दोनों का अब क्या होगा, फ्यूजन होगा, दोनों का फ्यूजन होगा, और एक नई चीज बनेगी, दैट इज नोन एज जाइगोट बोल सकते हैं, फर्टिलाइज्ड एग बोल सकते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। स्पर्म एंटर थ्रू वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट, ओविडक्ट के पास पहुंच जाएंगे, वेयर दे एनकाउंटर एग, एग को एनकाउंटर करेंगे। द फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग है जाइगोट इम्प्लांटेड इन लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, अब जो ये जाइगोट है इसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, इम्प्लांट कर दिया जाएगा, कहां पे, यूट्रस, यूट्रस की लाइनिंग में, यूट्रस की लाइनिंग में, दैट मीन्स यूट्रस की लाइनिंग में जाइगोट को इम्प्लांट कर दिया गया, और यूट्रस जो है वो पहले से ही प्रिपेयर होगा, पहले से ही प्रिपेयर होगा उसकी बॉडी। यूट्रस कुछ नहीं, यूट्रस बच्चादानी है जिसका दूसरा नाम वोम्ब है, ठीक है। तो यूट्रस जो है, बच्चादानी जो है, वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है प्रत्येक मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ये कहने का मतलब ये है, यूट्रस दैट मीन्स बच्चादानी अपने आप, यूट्रस जो है, बच्चेदानी जो है, अपने आप को प्रत्येक महीने प्रिपेयर कर लेती है इसको, मतलब फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट को रिसीव करने के लिए और उसको न्यूरिश करने के लिए, दैट मीन्स उसको न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए। तो ये बात बड़ी आपके इंपॉर्टेंट हो गई कि सारा का सारा चक्कर क्या चल रहा है। मैं छोटी सी भाषा में आपको फिर समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो मैं कह रहा हूं जो मेल जर्म सेल है, दैट मीन्स स्पर्म, और फीमेल जर्म सेल क्या है आपका, फीमेल जर्म सेल क्या है आपका, एग है, फीमेल जर्म सेल क्या है आपका, हैप्लॉइड कंटेंट है दोनों का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, क्या बना, फ्यूजन होकर के जाइगोट बना, और जाइगोट जो है उसको फर्टिलाइज्ड एग भी हम बोल सकते हैं, फर्टिलाइज्ड एग उसको बोल सकते हैं। उससे मतलब हमारा एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया गया, एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया गया। कहां पे इम्प्लांट कर दिया एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस, यूट्रस लाइनिंग के अंदर उसको इम्प्लांट कर दिया गया, और यूट्रस जो है वो पहले ही प्रिपेयर रहता है कि ग्रोइंग एम्ब्रियो इसके अंदर मतलब रहेगा, मतलब वो अब जाइगोट को फर्टिलाइज्ड एग को अंदर लेगा, और उसकी न्यूट्रिशन भी उसका ये प्रदान करता है यूट्रस। अब नॉर्मली 9 मंथ का समय रहता है जब जो बच्चा है, फिटस है, वो माँ के अंदर रहता है, पेट के अंदर रहता है 9 महीने, वो पेट के अंदर रहता है। 9 महीने के बाद डिलीवरी हो जाती है, पार्चुरेशन उसको बोला जाता है। ये सारी की सारी प्रोसेस इसके बाद की आप पढ़ पाएंगे 11th 12th क्लासेस के अंदर। यहां तक के लिए इतना काफी है। और मैं आपको बता दूं
ये पार्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ओवरीज, ओवरीज के अंदर एग रिलीज होता है। टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर आपका स्पर्म रिलीज होता है, दोनों फर्टिलाइज होते हैं। फिर फ्लोपियन ट्यूब के पार्ट आपको याद रखने हैं। फ्लोपियन ट्यूब का इसका क्या काम है, वेजाइना के अंदर स्पर्म आया, ऊपर तक गया, यहाँ पे ओविडक्ट है, एग है, दोनों। और फर्टिलाइजेशन की साइट कई बार पूछ ली जाती है कि फर्टिलाइजेशन एक्चुअली किस साइट पे होता है। एक्चुअली अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन एक्चुअली जो फर्टिलाइजेशन है वो आपका याद रखेंगे एम्पुलरी, एम्पुलरी इस्थमस, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। इस पे मतलब जहां पे एम्पुला और इस्थमस दोनों मिल रहे हैं, दैट मीन्स ये एम्पुला है, ये इस्थमस है, दोनों के एक बीच की ऐसी जगह जहां पे दोनों मिल रहे हों, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। दैट मीन्स फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का, ठीक है, दोनों का फ्यूजन होगा। तो ये आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। और इसी टॉपिक के अंदर हम अब पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में, कि आखिर बच्चा कैसे जुड़ा रहता है अपनी माँ से, कैसे वो न्यूट्रिशन ले पाता है, वो प्लेसेंटा है क्या चीज है, वो अब हम अभी अभी देखेंगे आपके सामने। दोस्तों प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, प्लेसेंटा क्या चीज है, क्योंकि ये छोटी सी सोचने की बात है। अगर फिटस मतलब बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ के अंदर है, पेट के अंदर है, तो आपको यूट्रस के अंदर है, नॉट पेट, ठीक है, यूट्रस के अंदर है। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे, आप बायो के स्टूडेंट है, यूट्रस के अंदर है, पेट में नहीं, ठीक है। तो प्लेसेंटा की अगर मैं बात करूं तो प्लेसेंटा क्या चीज है, तो कोई तो ऐसी चीज होगी जहां से बच्चे को खाना पीना मिल पाता होगा, जहां से वो अपने वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल पाता होगा, कोई तो ऐसी चीज होगी। तो वो जो चीज है जो इनको इंटरलिंक किए हुए हैं माँ और बच्चे को, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा। देखिए मैंने लिखा है, एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स बॉडी विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेशल टिश्यू। एम्ब्रियो जो है अपनी मदर्स बॉडी से इस स्पेशल टिश्यू के थ्रू क्या ले पाता है, न्यूट्रिशन ले पाता है। इट इज अ डिस्क, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है विच इज एम्बेडेड इन यूट्रीन वॉल, यूट्रीन वॉल के अंदर एम्बेडेड है, विलाई रहती है एम्ब्रियो साइड में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विलाई कंटेन ऑन एम्ब्रियो साइड, एम्ब्रियो साइड की तरफ विलाई है, याद रखना है, तो याद रखना है। और दूसरा मदर साइड में क्या है, ब्लड स्पेसिस विद सराउंड्स विलाई, दैट मीन्स एक तरफ से अगर विलाई निकली हुई है तो मदर की तरफ से उन विलाई को सराउंड करने के लिए साचे, ढांचे, जो भी आप बोलना चाहो, वो निकले हुए हैं। ब्लड स्पेसिस हैं जो उनको कवर करते हैं, ब्लड स्पेसिस हैं जो उनको कवर करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, फिटस की तरफ से बेबी की तरफ से विलाई रहेंगी, फिटस की तरफ से बेबी की तरफ से विलाई रहेंगी, मदर की तरफ से ब्लड स्पेसिस रहेंगे, ठीक है। तो इट कंटेन्स विलाई, विलाई, विलाई ऑन एम्ब्रियो साइड, एम्ब्रियो साइड, एम्ब्रियो साइड, ठीक है। तो इट कंटेन्स विलाई ऑन एम्ब्रियो साइड, और मदर साइड में ब्लड स्पेसिस रहेंगे जो विलाई को सराउंड्स करेंगे, विलाई को सराउंड्स करेंगे। ये विलाई क्या करती है, दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देंगी ग्लूकोज के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ताकि वो मां से बच्चे के अंदर आ जाए, ताकि वो मां से बच्चे के अंदर आ जाए। तभी कहते हैं जब बच्चा पेट में है तो मां को ध्यान रखना चाहिए कि उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, सारा का सारा इफेक्ट बच्चे के ऊपर जाता है। इसलिए खाना पीने का सब ध्यान माँ को रखना पड़ता है, क्योंकि माँ के थ्रू बच्चा जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा एक वो डिस्क है, वो टिश्यू है जो माँ और बच्चों को 9 महीने गर्भ के अंदर जोड़े रखता है, ठीक है। प्लेसेंटा एक वो डिस्क है जो दोनों के अंदर न्यूट्रिशन को मेंटेन रखता है। प्लेसेंटा वो डिस्क है जो एम्ब्रियो के वेस्ट मटेरियल को आउट करता है मदर की बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो विलाई है सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगी ग्लूकोज के लिए और ऑक्सीजन के लिए, आप लोगों को याद रखना है।
जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो जनरेट कर देगा वेस्ट मटेरियल विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू मदर्स बॉडी थ्रू दिस प्लेसेंटा। वही बात यहाँ पे बताई गई है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, अब उसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी आएगा, तो वेस्ट मटेरियल कहाँ पे जाए, तो ये प्लेसेंटा है, इसके थ्रू मदर्स बॉडी के अंदर चला जाता है और मदर उसको बाहर कर देती है एक्सक्रीशन सिस्टम के द्वारा। हम पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा डेवलपमेंट टेक्स अबाउट 9 मंथ, मैंने बताया था डेवलपमेंट लगभग 9 महीने ले लेती है, लगभग 9 महीने ले लेती है। हर एक बॉडी पार्ट्स अलग अलग टाइम पे डेवलप होता है, आप 11th और 12th क्लास में पढ़ोगे। एक छोटी सी बात उसकी मैं आपको बता देता हूं, जब 1 महीना हो जाता है प्रेगनेंसी का, जब 1 महीना हो जाता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे बच्चे का दिल डेवलप हो जाता है। दैट मीन्स उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि माँ 2 दिल वाली हो चुकी है, माँ 2 दिल वाली हो चुकी है, क्योंकि बच्चे का दिल 1 महीने के बाद वहां पे धड़कना शुरू हो जाता है, बच्चे का दिल डेवलपमेंट हो चुका होता है, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप हम वहां पे लगा करके उसकी दिल की धड़कन आराम से सुन सकते हैं 1 महीने के बाद। इसी प्रकार चलता रहता है ऐसे ही सिस्टम, 3 महीने के बाद कुछ और बनता है, 5 महीने के बाद पूरी बॉडी पे बाल वगैरह आ जाते हैं, ऐसे मतलब ये सिस्टम कभी फिंगर, कभी हाथ, कभी बॉडी पार्ट, सारा का सारा 9 महीने डेवलपमेंट के अंदर लग जाते हैं। ये आपको याद रखना है। इस चीज का एक स्पेशल टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा कि बच्चे का 9 महीने के दौरान कैसे क्या क्या डेवलप होता है, ठीक है। एक नए पूरा का पूरा टॉपिक लेकर के आऊंगा। आज हम हमारे टॉपिक पे एक बार बात करेंगे। Child is born as a result of rhythmic contraction of the muscle in uterus। अब चाइल्ड कैसे पैदा हो, बच्चा कैसे पैदा हो, एम्ब्रियो जो फिटस के अंदर फॉर्म में आ चुका है वो मतलब मदर की बॉडी से बाहर कैसे आए, तो उसका एक मेन जो आपको मैंने बताया दैट इज उसको बोलते हैं यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर यूट्रस की वॉल क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करेगी। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है तो उसके अंदर जब आमिर खान बच्चा पैदा करवाता है, करीना कपूर की जो सिस्टर रहती है उसमें मूवी में वायरस की जो लड़की रहती है उसका जब बच्चा पैदा करवाता है आमिर खान, तो वीडियो कॉल की जाती है, तो करीना कपूर उसको बोलती है कि आप इसको मतलब फोर्स लगवाओ, तब वो आमिर खान कहता है पुश 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 पुश। आपको याद आ रहा है कुछ 3 इडियट आपने देखी होगी, पुश 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 पुश। वो पुश पुश क्यों कर रहा है, पुशिंग फोर्स वहां पे लग रहा है, धकेलना है, मदर को धकेलना है, माँ को धकेलना है, माँ को जोर लगाना है, माँ जोर लगाएगी, यूट्रस लाइनिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो बच्चे को बाहर धकेल दिया जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा, पार्चुरेशन की प्रोसेस पूरी हो जाएगी और बच्चा आकर के रोएगा, पैदा होते ही रोने लग जाते हैं, ठीक है। दूसरा ये तो हो गया हमारा छोटी सी बात कि माँ ने बच्चे को जन्म कैसे दे दिया, कैसे वो माँ के अंदर 9 महीने वो रहा, और एक स्पेशल टॉपिक मैं लेकर के आऊंगा कि 9 महीने की डेवलपमेंट कैसे होती है, वो सारी की सारी एक नए टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक छोटी सी बात, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, अगर अंडा फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा, अगर अंडा फर्टिलाइज्ड ना हो तो क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूं। अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं होता तो सिर्फ 1 दिन के लिए जिंदा रहता है, सिर्फ 1 दिन के लिए जिंदा रहता है। इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड लाइव्स फॉर 1 डे, 1 दिन के लिए क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। मैंने आपको बताया था ओवरी जो है प्रत्येक महीने 1 अंडा रिलीज करेगी, 1 ऑफ इट्स ओवरी, मतलब एक अपनी जो ओवरी है वो प्रत्येक महीने 1 अंडा रिलीज करती है, कोई भी एक ओवरी से, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर वो ओवरी 1 अंडा रिलीज कर रही है, इसलिए यूट्रस को भी प्रिपेयर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए कि अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो उसको ले ले। अब वो फर्टिलाइज अगर हो गया तो वो जाइगोट बन गया, तो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो उसको ले लेती है। इसका मतलब लाइनिंग जो है यूट्रस की उसको मोटा होना पड़ेगा, स्पंजी होना पड़ेगा, फ्रिक्शन लेस होना पड़ेगा, तो लाइनिंग यूट्रस की तैयार रहती है, बिल्कुल तैयार रहती है। आने दो जाइगोट को, फर्टिलाइज एग को मैं ले लूंगी, एम्ब्रियो को, तो वो ले लेती है, लाइनिंग थिक हो जाती है, स्पंजी हो जाती है,
और ये फर्टिलाइज ये इसलिए जरूरी है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जरूरी है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कोई जरूरत नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे जो है सब हलवा है, देख लीजिए। हाँ जी, लाइनिंग ज्यादा लंबे समय तक भी नहीं रुक पाती। कई बार क्या होता है, लाइनिंग टूट जाती है, साइकिलिंग से टूट सकती है, हॉर्स राइडिंग से टूट सकती है, ज्यादा जंप करने से टूट सकती है, या फिर कोई ऐसा काम किया कि लाइनिंग के ऊपर जोर पड़ा तो लाइनिंग टूट सकती है। ठीक है, तो लाइनिंग टूट सकती है, यूट्रस की लाइनिंग टूट सकती है, और कंस्टेंट और जो वेजाइना के थ्रू क्या आएगा, ब्लड आएगा या फिर म्यूकस आएगी, और ये जो साइकिल होगी प्रत्येक महीने होगी। मैंने बताया था आपको, प्रत्येक महीने के दौरान ये साइकिल चलेगी। इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है, पीरियड्स बोला जाता है। 2 से 8 दिन तक ये पीरियड्स आपके मतलब लड़की के फीमेल के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। यूजुअली लास्ट 4 to 8 डेज। ये छोटी छोटी मोटी मोटी बातें हमने यहाँ पे पढ़ी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, प्लेसेंटा के बारे में, कैसे एग फर्टिलाइज, सब कुछ हमने पढ़ा। कैसे लेता, क्या करता, वो सब हम पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। वैसे आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। और एक स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेकर के आऊंगा कि 9 महीने बच्चा गर्भ में कैसे रहता है। ठीक है, एक हमारी क्लास के अंदर जब हम स्कूल में थे तो एक हमारे सर होते थे पवन सर, तो वो क्या होता था कि एक लड़का था, वो बड़ा बदमाश था, तो वो उसको मजाक मजाक में बोलते थे कि यार तू मतलब 9 महीने अपने माँ के पेट में कैसे रुका, यहाँ पे नहीं रुक रहा। ठीक है, तो 9 महीने के दौरान क्या क्या एक्टिविटी होती है, वो कैसे मतलब क्या बनता है, कब उसकी लेग्स आते हैं, कब उसके हैंड्स आते हैं, बॉडी पे बाल कब आते हैं, दिल कब बनता है, फेफड़े कब बनते हैं, मुंह कब बनता है, आंखें कब बनती हैं, सारा का सारा उस वीडियो के अंदर लेकर के आएंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करें आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको जो भी कंटेंट पढ़ना है आप एक बार लिखो तो सही, बाद में पढ़ाना हमारा काम है, वो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। गला थोड़ा सा खराब हो चुका है, लेकिन एनर्जी के अंदर कोई कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि आपके लिए जीना है और आपके लिए मरना है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों के लिए हम हाजिर हैं। वो कहते हैं ना, गालिब ने कहा मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें गालिब ये तो गलत बात है ना। तो बहुत ही जरूरी है दोस्तों, आप कोशिश करिए, अपना 100% दीजिए। लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना से बच करके रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज होइए, बाहर जाते हो बार बार आकर के नहाओ, हाथों को सैनिटाइज करो, साबुन से हाथ धो, सब कुछ करो यार, जो भी आप जिससे आप बच सकते हो। खुद बचो, खुद स्वस्थ रहो, जग स्वस्थ रहेगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फैला दो वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।